हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द mass of a certain amount of salt determined by two different persons was found to be differ by 200 mg. One using the left pen for the weights and the other using the right pen. Which of the following statement is false? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मास ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ साल्ट डिटरमाइन किया जाता है बाई टू डिफरेंट पर्सन से, और जो कि फाउंड होता है कि डिफरेंस बाई 200 mg। एक यूज करता है लेफ्ट पेन फॉर वेटिंग एंड सेकंड यूज करता है राइट पेन। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, देयर इज ए जीरो एरर इन द बैलेंस। ऑप्शन बी, the true mass of salt is the mean of the two weighings. C is the true mass is 100 mg less than the higher value. Option D is the true mass is 200 mg more than the lower value. Okay, तो देखो हमें क्या बताना, हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास से जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ट्रू मास। ट्रू मास। ओके, तो देखो हम जानते हैं कि जो ट्रू मास होता है दैट इज नॉट मोर देन द लोअर वैल्यू। हियर ट्रू मास दैट इज नॉट मोर देन लोअर वैल्यू। ओके, तो देखो ए में कहा गया है कि देयर इज ए जीरो एरर इन द बैलेंस। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। जीरो एरर इन द बैलेंस हो सकता है, तो ए इज ऑल्सो करेक्ट है। बी में दिया गया है कि द ट्रू मास ऑफ द साल्ट इज द मीन ऑफ द टू विंग्स। ओके, तो ये मीन हो सकता है, तो ऑल्सो करेक्ट है। सी में दिया गया है कि जो ट्रू मास होगा इज 100 mg जो कि लेस देन द हायर वैल्यू। ओके, तो लेस देन हो सकता है। ओके, तो और डी में दिया गया कि जो ट्रू मास इज 200 mg। सो यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रू मास इज 200 mg जो कि है मोर देन द लोअर वैल्यू। ओके, तो ये क्या होगा, नॉट मोर देन द लोअर वैल्यू। जो कि ट्रू मास होगा वो मोर देन लोअर वैल्यू नहीं हो सकता। ओके, इससे लेस ही हो सकता, तो ये हो जाए हमारे पास से। ओके, गलत है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट डी है दैट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, इट इज द फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक